अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। मेरठ मामले में बीजेपी की फिर किरकिरी। बीजेपी नेता का बेटा निकला काला कारोबारी। आरोपी सचिन के पिता हैं बीजेपी के नेता। एक विधायक का भी मिला है पूरा संरक्षण। काले कारोबार का खुलासा होने पर बीजेपी की फजीहत। सपा ने कहा कब तक करतूतें छुपाई जाएंगी। अक्सर आपने सुना होगा कि सैया भय कोतवाल अब डर काहे को। मेरठ से जो मामला निकलकर सामने आया उसने इस कहावत को सच साबित कर दिया। एक तरफ तो बीजेपी भ्रष्ट अधिकारियों और नेताओं पर कमान कसने का दावा करती है, लेकिन एक बार फिर यूपी के मेरठ से जो निकलकर सामने आया उसने बीजेपी की जीरो टॉलरेंस नीति और उसी के नेताओं की करतूत के प्रति नरमी को उजागर कर दिया। मामला एनसीईआरटी की किताबों के फर्जीवाड़े से जुड़ा है। अगर ये मामला आर्मी के संज्ञान में ना आता तो किसी को पता भी नहीं चलता कि मेरठ में आखिर क्या हो रहा है और बीजेपी के नेता आखिर क्या गुल खिला रहे हैं, क्योंकि खबरों की माने तो सालों से इस काले धंधे का संचालन किया जा रहा था, जिसमें कई सफेद पोशों के नाम शामिल हैं। ऐसे में अब सपा ने बीजेपी पर निशाना साधा और कहा कि कब तक काली करतूतों को पर्दे में रखा जाएगा। ये गुनाह है जो 100 पर्दों के अंदर भी होने के बाद खुलकर बाहर आ जाता है। आपको बता दें कि मेरठ में एनसीईआरटी किताबों के फर्जीवाड़े में जिस सचिन गुप्ता का नाम सामने आया है उसका पिता बीजेपी में महानगर मंत्री और कई अहम पदों पर रह चुका है, जिसके संरक्षण में इस काम को किया जा रहा था। मामले में एक बीजेपी विधायक का भी नाम सामने आ रहा है। स्थानीय सूत्रों की माने तो कई और सफेद पोशों के नाम सामने आ सकते हैं और बीजेपी की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। ऐसे में सपा का कहना है कि बीजेपी भी कितने भी दूसरे दलों के नेताओं पर फर्जी केस लगाकर खुद को सही साबित करे, लेकिन उसके ही नेता बीजेपी की पोल खोल रहे हैं और सीएम योगी के नियम कायदों को खुली चुनौती दे रहे हैं। सपा के आरोपों पर आम आवाम भी मुहर लगा रही है, लेकिन बीजेपी आला कमान ने मौन साध रखा है। वहीं मामले की जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, कई चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं। मेरठ में जो किताबें पकड़ी गई हैं उनकी कीमत करीब 35 करोड़ बताई जा रही है, जिससे साफ अंदाजा लगाया जा सकता है कि कितने करोड़ों का कारोबार देश के अन्य राज्यों में मेरठ से फैलाया गया। छापेमारी में 6 प्रिंटिंग मशीनें भी बरामद हुई हैं। बीजेपी नेता की नकली किताबों की छपाई का काम लगातार जारी था। मेरठ से किताबों की सप्लाई कई दूसरे राज्यों जैसे उत्तराखंड, दिल्ली, हरियाणा, मध्य प्रदेश और राजस्थान में हो रही थी। इसके अलावा उत्तर प्रदेश के कई जिलों में ये नकली किताबें भेजी जा रही थीं और इनसे करोड़ों का मुनाफा कमाया जा रहा था, जिस मुनाफे में से सरकारी खजाने में भी कमीशन के तौर पर पैसा पहुंचाया जाता था, ऐसा विपक्ष का कहना है। ये किताबें जब आर्मी स्कूल तक पहुंची तो गुपचुप तरीके से इसकी जांच आर्मी ने अपने स्तर से करवाई। इसके बाद पता चला कि ये किताबें मेरठ के परतापुर इलाके में छापी जा रही हैं। आर्मी इंटेलिजेंस इस पूरे मामले की तह तक पहुंच गई। चूंकि मामला सिविल पुलिस का था, इसलिए इस पूरे फर्जीवाड़े की जानकारी आर्मी ने जांच के बाद एसटीएफ को दी। विपक्षी दलों की माने तो आर्मी ने मामले की गुपचुप जांच की, इसलिए मामले का खुलासा भी हो गया। अगर पुलिस या फिर यूपी सरकार का कोई विभाग ये काम करता तो शायद मामले को सरकार ही दबा देती, लेकिन इस खुलासे ने अपराधियों के प्रति सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति पर तो सवाल उठाए ही, साथ ही अपनी ही पार्टी में बैठे काली करतूतें करने वालों पर सख्ती न करने की पोल खोल दी और एक बार फिर विपक्षी दलों को बीजेपी को घेरने का मौका मिल गया। ब्यूरो रिपोर्ट, मीडिया हलचल।